प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं और लगातार हमारे वीडियोस को देखते चले जाते हैं। और राजनीतिक के बारे में काफ़ी हमने वीडियोस बनाए और आने वाले समय में भी बनाएंगे, क्योंकि मसीह समाज का एक व्यक्ति जो है राजनीतिक में खड़ा हो चुका है और जल्द से जल्द उसने बहुत अद्भुत से कार्य प्रकट कर दिए हैं और जनता सेवा उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ काफ़ी गाड़ियाँ भी उन्होंने ले ली है, यानी कि राजनीतिक सेवा के लिए। आपको मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आगे बढ़ते चले जाइए, प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ है। बाइबल में जीवन जागृति के वचन ऐसे हैं जो जीवन को जगाते हैं। आखिर में बताना चाहूँगा, और नई शुरुआत के लिए अद्भुत और शक्तिशाली वचन यानी कि दिए गए हैं। ये वचन आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आत्मिक सप्रवृत्ति यानी कि आप आत्मिक स्मरणता आपके अंदर पूर्ति रीति से बढ़ता चला जाएगा। हाँ, सहायक है ये वचन, जो सहायक है वो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। आइए देखते हैं कुछ और बातें। यह जीवन जागृति देने वाले कुछ प्रमुख बाइबल वचन दिए गए हैं नए मन और नई शुरुआत के लिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 वचन। ये काफ़ी बार आप सभी के सामने हमने इन वचनों को फरमाया है और आप सभी को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हमने काफ़ी कोशिश के ऊपर कोशिश करी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ इंसान जब पुराना जीवन जीता है, उसको मरने की इच्छा होती है, मारने की इच्छा होती है और बहुत कुछ गलत करने की इच्छा होती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में इंसान आता है तो वह इंसान नई तरीके से बढ़ता है, पुरानी बातों को भूलकर नई बातों की ओर दौड़ा चला जाता है। 67 वचन के अंदर लिखा गया है कि जो मसीह में है नई उत्पत्ति है, मतलब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और वो अभी मसीह में नई उत्पत्ति है, मतलब नया है, पुराना सब बीत गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। पुराना मतलब जो भी आप क्या बोलना चाहिए, रीति रिवाज, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियाँ, अलग अलग प्रकार के जो रिवाजें हैं, है ना, सब मिटना चाहिए जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा और बातें करेंगे। अंधकार से जागने के लिए आपको क्या चाहिए? अंधकार से जागने के लिए आपको वचन चाहिए, वो वचन हम आपको देंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हे सोने वाले, जागृत हो और मरे हुओं में से जी उठ, और मसीह तुझ पर चमक उठेगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा गया है। यहाँ लिखा कि हे सोने वाले जाग उठें। क्या कहा? हे सोने वाले जाग उठो और मुर्दों में से क्या करें? जी उठ, ऐसे कहा गया। सोने वाले का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि रात में आपको जो नींद आती है उस बात को हम बीच में नहीं ला रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से जो सोते हैं, है ना, अंदरूनी रीति से सोते रहते हैं, आत्मिक रीति से सोते रहते। हालांकि लोग शारीरिक जीवन में भी शरीर को भी सुलाते रहते हैं। तो इन दोनों लोगों को हम ये बात बताना चाहते हैं कि हे सोने वाले जागृत हो जा, मतलब जागरूक हो जा, मतलब जाग जा। कहाँ की बात है? आत्मा में जाग जा। शरीर रीति से भी जागना है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन भर आप सोते रहो, ऐसी बात नहीं है। समय के अनुसार सोना भी है, समय के अनुसार जागना भी है। ठीक, तो हे सोने वाले जाग उठो और मुर्दों में से जी उठो। ठीक है, और साथ ही साथ तब तुम में मसीह यीशु चमकेगा। मुर्दों में से भी जी उठना है, साथ ही साथ नींद से भी बाहर आना है। कौन सा? आत्मिक रीति से मुर्दा और आत्मिक रीति से जो सो रहा है वो उसको जागना है, जिंदा होना है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों,
आखिर आगे और आपको सुनाना चाहेंगे, हम वचन सुनाएंगे, जैसे कि प्रभु की ओर मन को मोड़ने के लिए, प्रभु की ओर मन को मोड़ने के लिए हम बातचीत करेंगे अभी, ठीक है। तो वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 119 का 25 वचन हम पढ़ेंगे। मेरी आत्मा धूल से चिपकी हुई है। क्या कहा है ना, दाऊद राजा कहता मेरी आत्मा धूल से चिपकी हुई है। मतलब धूल कौन है? नीचे वाली मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो शरीर है वो धूल का है, समझे मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर का आत्मा का धन्यवाद हो कि तुरंत समझने में मदद करता है। तो धूल कौन है? अभी आपका शरीर जो है धूल है। धूल मतलब मिट्टी का है, समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ कहा कि मेरी आत्मा धूल से चिपकी हुई है, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, नया जीवन दे। ये कौन कहता है? दाऊद राजा, जो यहोवा परमेश्वर का भक्त है, जो यीशु से पहले इस जगत में आए थे, और यीशु मसीह उसी से, मतलब उसी कुटुंबित से है। दाऊद की संतान कहा गया है ना, एक जगह यीशु मसीह के बारे में। तो उनकी पीढ़ियों से आया है। तो आइए, यहाँ कहा कि मेरी आत्मा धूल से चिपकी हुई है। मतलब आज आपका और मेरा जो आत्मा है, कई जगह आत्मा को पुरुष शब्द दिया गया है, यहाँ पर महिला शब्द दिया गया है। मेरी ऐसे कहा, कुछ जगह मेरा ऐसा लिखा होता है। तो आखिर कोई बात नहीं, जो समझो वो अच्छा समझो। तो आत्मा जो है धूल से चिपका है। कौन सा धूल है? शरीर, आपका और मेरा शरीर है, वो है धूल है, ठीक है। तो इनको वचन के अनुसार चलाना है, वचन के अनुसार जिलाना है, ठीक। कहने का मतलब ये है दाऊद राजा का कि इसे मिट्टी के अंदर मरने मत देना, नाश मत होने देना, है ना, क्या बोलना चाहिए, घटने मत देना। ये कुछ बातें कहने की होगी, वो कह नहीं पाया, लेकिन हम आपको कह देते हैं, सुना देते हैं। आगे लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन। हाँ, कुछ हेडिंग में, परमेश्वर की ज्योति में चलने के लिए ऊठ चमक और तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा? उठ और चमक। चमक मतलब दिख, दुनिया में, पब्लिक सिटी में, सेवा में, मीटिंगों में, अन्य अन्य जगह चमकने लग जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? चमको और आगे की ओर बढ़ो और प्रभु की महिमा को प्रकट करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उठना है और जागना है और आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आना है। आइए और हम आगे की ओर पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा है यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन। कुछ बात बता देता हूँ हेडिंग में। साहस और बल पाने के लिए, यह वचन है, साहस और बल पाने के लिए, हिम्मत और ताकत पाने के लिए यह वचन है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और दृढ़ हो, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत के लिए और हियाव के लिए ये वचन दिया गया है कि यहाँ लिखा कि हियाव बांध मतलब हिम्मत रखना, और क्या बोला है कि भय मत खाना मतलब डर मत खाना। कई लोग डर खा जाते हैं ना, मन के अंदर डर आ जाता है, धुक 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 जीवन हो जाता है, डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। ऐसा होने के लिए इजाज़त नहीं दिया इस वचन के अंदर, है ना। तो ध्यानपूर्वक आगे की ओर बढ़ना है, हिम्मत से काम लेना है और हिम्मत को अपने अंदर काम करने देना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और आप सलामत रहें और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। कई बार लोग डर जाते हैं, कई बार लोग घबरा जाते हैं, ऐसा ना करें, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।